हेलो दोस्तों, हमारा नाम हिमांशु ब्रह्मण्या है और आपका स्वागत है एजुकेशन एकेडमी में। तो आज हम जो पढ़ेंगे भारत की जलवायु पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। यहाँ से एक दो क्वेश्चन जरूर आता है। इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, है ना। दो पार्ट में पढ़ेंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं कि सीरीज वाइज हम चल रहे हैं चीज़ों को लेकर। तो पहला ही क्वेश्चन जो बनता है बेटा, ये बनता है ना। इसको समझना ज़्यादा है, इसमें ना अपनी समझ आपको विकसित करनी है ना। जितना आप समझोगे, है ना, इतना आपके माइंड में ये आएगा। देखिएगा, पहला ही क्वेश्चन पूछा है कि भारत की जलवायु तो कैसी है। भारत की जलवायु तो दो शब्द आते हैं सर इसमें। क्या आते हैं सर? दो शब्द आते हैं। कौन कौन से शब्द आते हैं सर? जो भारत की जलवायु है बेटा, वो आपकी उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, ये शब्द भी याद रखना है ना। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है बेटा, है ना। कैसी है? अब यहाँ पर दो शब्द आ गए, उष्ण कटिबंधीय और मानसूनी। तो इनको समझना है ना, कि इसमें दो विशेषता आती है भारत की जलवायु में, कि वो उष्ण कटिबंधीय भी है और कैसी है सर? मानसूनी भी है। ठीक है, होता क्या है सर, ये आपका ग्लोब है, ये आपका ग्लोब है बेटा, है ना। ये जो पृथ्वी के केंद्र से गुजरती है, इसे ही आप कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं बेटा? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसे ही आप भूमध्य रेखा कहते हैं, इसे ही आप विषुवत रेखा कहते हैं, इसे ही आप पृथ्वी का व्यास कहते हैं, इसे ही आप सबसे लंबी अक्षांश रेखा कहते हैं। तो ये क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे ही आप उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे बेटा, यहाँ पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे आप क्या कहते हैं सर? जिसे आप कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कर्क रेखा कहते हैं। जबकि जब आप दक्षिणी गोलार्ध में आएंगे बेटा, तो यहाँ पर 23.5 डिग्री जो साउथ में है बेटा, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे मकर रेखा। क्या बोलेंगे बेटा? मकर रेखा इसको बोला जाएगा। पॉइंट क्लियर है? अब होता क्या है सर, कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में जो जलवायु पाई जाती है बेटा, उसी जलवायु को हम क्या कहते हैं? उसे ही हम उष्ण कटिबंधीय जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उष्ण कटिबंधीय जलवायु कहते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु कहां से कहां तक रहती है बेटा? वो आपकी कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में रहती है। फिर सर इसके बाद जैसे ही आप बेटा क्या करेंगे, आप यहाँ पर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, एक मिनट मार्कर चेंज कर लेते हैं, है ना। ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे आप क्या कहते हैं बेटा? आर्कटिक व्रत कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आर्कटिक व्रत। और यहाँ पर जो 66.5 डिग्री क्या है सर? साउथ में है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे ही हम अंटार्कटिका व्रत कहते हैं। क्या कहते हैं सर? अंटार्कटिका व्रत कहते हैं। तो यानी कि 66.5 डिग्री आपका कर्क रेखा से कहाँ तक सर? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच, और दक्षिण में कहाँ पर सर? मकर रेखा से कहाँ तक सर? आपका आर्कटिक व्रत तक जो जलवायु पाई जाती है बेटा, इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही जलवायु को हम कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, इसे ही हम उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु कहते हैं। पॉइंट क्लियर है? आ रही है बात समझ में? जितने भी मरुस्थल हैं वो सब उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्र में आते हैं।
बेसिकली ये है क्या बेटा, ये 66.5 तक नहीं होता है ना, ये थोड़ा नीचे है ना, आपका 50 के रेंज के आसपास का क्षेत्र है ये, है ना, ये वाला। इधर भी कहाँ तक सर, ये आपका आएगा 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक, है ना, मकर रेखा से यहाँ तक रहता है। ठीक है, जैसे ही जस्ट इसके ऊपर आप पहुंचते हैं तो आपको एक जलवायु और मिलता है बेटा। उस जलवायु को हम क्या कहते हैं सर, उस जलवायु को हम कहते हैं, यहाँ पर जब आप चलेंगे, यहाँ पर ये है ना, यहाँ पर तो यहाँ पर जो ये जलवायु आपकी पाई जाएगी बेटा, इसी जलवायु को हम क्या बोलेंगे सर, जो ये जलवायु आपकी यहाँ पर पाई जा रही है, इसे ही हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय। क्या कहते हैं बेटा, शीतोष्ण कटिबंधीय। कटिबंधीय जलवायु इसको कहते हैं। पॉइंट क्लियर है, आ रही है बात समझ में, यानी कि न तो ज्यादा गर्म और न ज्यादा ठंडी। पॉइंट क्लियर है। जैसे ही आप थोड़ा ऊपर चलते हैं बेटा, जैसे ही आप थोड़ा ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर जो जलवायु पाई जाएगी आपको, उसे ही हम क्या कहेंगे, है ना, यहाँ पर जो जलवायु आपकी पाई जाएगी उसे ही हम कहते हैं बेटा ध्रुवीय जलवायु। बर्फ ही बर्फ है, क्या है सर, ध्रुवीय जलवायु उसको कहते हैं। पॉइंट क्लियर है, बर्फ ही बर्फ है यहाँ पर। पॉइंट क्लियर है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो अब देखिएगा, आप बिल्कुल ध्यान से चीजों को समझना है। ये आपका भारत है बेटा, ये क्या आपका, ये आपका भारत है ना। ठीक, अब आपको पता है कि भारत के बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है सर, कौन सी रेखा गुजरती है सर, कर्क रेखा। क्या गुजरती है बेटा, कर्क रेखा गुजरती है ना। तो जो भारत का, आप समझना है बिल्कुल ध्यान से, भारत का जो ये दक्षिणी क्षेत्र है बेटा, क्या है सर, ये जो दक्षिणी क्षेत्र है ये किस जलवायु के अंतर्गत आएगा सर, ये आपका आएगा बेटा उष्ण कटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा। पॉइंट क्लियर है, बात समझ में आ रही है। पॉइंट क्लियर है कि ये आपका किसके अंतर्गत आएगा सर, उष्ण कटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आता है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आगे चले। ठीक, अब होता क्या है सर, आपसे क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल ध्यान से चीजों को समझना है, आइएगा, क्योंकि यहाँ पर ना जब तार्किक वाले क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, है ना। आपसे पूछे जाएगा कि भारत में जो जलवायु विभाजक का कार्य करता है वो क्या है सर, यही आपका क्या है सर, हिमालय है। यही क्या है सर, आपका हिमालय है। यही क्या काम करता है सर, जलवायु विभाजक का कार्य भारत में करता है। इसकी क्रिया विधि वगैरह सब समझेंगे हम। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यहां तक सब चीजें क्लियर है, चलिएगा। तो हिमालय ही क्या कर रहा है सर, हिमालय ही भारत में जलवायु विभाजक का कार्य करता है। ठीक है, वरना आपकी अक्षांश रेखा होती है, क्या होती है सर, अक्षांश रेखा। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, फिर आगे चलना है। आइएगा, अब होता क्या है, बिल्कुल ध्यान से चीजों को समझना है। ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय तो आपके समझ में आ गया है। अब क्या है सर, एक शब्दावली आपकी मानसूनी भी तो है ना, कि भारत की जलवायु कैसी है सर, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है ना। अब बिल्कुल ध्यान से समझना सर, जो ये जलवायु शब्द होता है, आइएगा इसको कनेक्ट करते हैं, है ना। जो ये आपका जलवायु शब्द होता है बेटा, जलवायु, और एक होता है आपका मौसम। क्या सर, मौसम, दोनों में अंतर होता है बेटा। जो जलवायु होती है वो दीर्घ काल की क्रिया होती है। क्या होती है, वायुमंडल की दीर्घ काल की
प्रक्रिया होती है बेटा। पॉइंट क्लियर? आ रही है बात समझ में? यानी कि जो 30-40 साल में क्लाइमेट चेंज हुआ है वही क्या कहलाता है सर? जलवायु कहलाता है। क्या कहलाता है सर? जलवायु। जबकि जो मौसम होता है ये क्या होती है सर? ये वायु मंडल की अल्पकाल की प्रक्रिया होती है। तभी तो आप कहते हैं कि आज मौसम खराब है ना? आज मौसम खराब है। सुबह है आपको पता लगा कि सूरज निकल रहा है, शाम को बारिश हो रही है, दोपहर में बारिश हो रही है, या शाम को आंधी आ गई है, सुबह मौसम बिल्कुल साफ था। तो आप किस शब्दावली का प्रयोग करते हैं सर? मौसम शब्दावली का प्रयोग करते हैं। अब सर जो ये मौसम शब्द आया है ये किस भाषा से आया है, कहाँ से आया है, इसको भी हमें समझना है। तो वास्तव में जो मौसम शब्द आया है ये मौसम शब्द से आया है बेटा। किससे? मौसम शब्द से। जो ये मौसम शब्द आया है बेटा इसको कनेक्ट करिएगा, है ना? ये किससे आया सर? ये आया है मौसम शब्द से आया है। अब ये सर मौसम शब्द किस भाषा का है? तो ये बेटा अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का सर? अरबी भाषा का शब्द है। सर इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि ऋतु परिवर्तन के साथ, किसके सर? ऋतु परिवर्तन के साथ पवनों की दिशा में विपरीत परिवर्तन, विपरीत परिवर्तन, वही क्या कहलाता है सर? वही मौसम कहलाता है ना? बात समझ में आई कि ऋतु परिवर्तन के साथ पवनों की दिशा में विपरीत परिवर्तन ही क्या कहलाता है सर? मौसम कहलाता है। अब समझना है बिल्कुल ध्यान से चीजों को। आइएगा कनेक्ट करते हैं चीजों को, देखिएगा होता क्या है सर कि यहाँ पर ये जो है आपका ये शीतकाल की क्या होती है सर? पवनें होती हैं। इसकी सर शीत काल की पवनें, पवनें जिस दिशा से आती हैं उनको वो नाम दिया जाता है। पवनें जिस दिशा से आती हैं वो उनको नाम दे दिया जाता है। ये नहीं कि जिस दिशा में वो बह रही हैं, नहीं, जिस दिशा से पवनें आ रही हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है सर? उन्हें ही क्या कहा जाता है सर? उन्हीं के नाम से जाना जाता है। तो ये भारत का केंद्र है बेटा, है ना? ये भारत का केंद्र है ना? जब ये भारत का केंद्र है तो अब आप देखिएगा बिल्कुल ध्यान से चीजों को समझना है कि ये भारत की किस दिशा से आ रही हैं, भारत में किस दिशा से एंट्री कर रही हैं। तो आप इसे बोलेंगे सर कि ये आपकी उत्तर पूर्व मानसून है। क्या है सर? उत्तर पूर्व मानसून है। पॉइंट क्लियर है क्या यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? आगे चले। अब ये तो शीतकाल में हो गया सर। अब होता क्या है सर कि जो आपका बिल्कुल ध्यान से चीजों को समझना है, ये जो पवनें होती हैं सर, है ना? ये जो पवनें होती हैं आपकी, ये भारत में जो एंट्री कर रही हैं ये किस दिशा से एंट्री कर रही हैं? तो ये आपका दक्षिण पश्चिम, क्या बेटा? दक्षिण पश्चिम दिशा से एंट्री कर रही हैं। तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है सर? दक्षिण पश्चिम मानसून इसको boला जाता है, जो किसमें होता है सर? जो ग्रीष्म काल में होता है। इसमें ग्रीष्म काल में आता है। इसमें आता है सर? ग्रीष्म काल में आता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पॉइंट क्लियर है? तो अब आप देखिएगा कि शीत में विपरीत परिवर्तन, है ना? डेफिनेशन पे ध्यान दीजिएगा कि ऋतु परिवर्तन के साथ पवनों की दिशा में विपरीत परिवर्तन। भाई सर्दियों में तो इधर से आ रही हैं, लेकिन जस्ट गर्मियों में क्या हो रही है सर? इसके विपरीत दिशा से ही ये आ रही हैं। यहां तक बताइएगा बात समझ में आया कि नहीं आया?
पॉइंट क्लियर है? यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं। तो होता क्या है, अब बिल्कुल ध्यान से चीजों को समझना है कि एक शब्दावली आती है सर, पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ क्या आती है सर? पश्चिमी विक्षोभ आती है। सर ये पश्चिमी विक्षोभ है क्या? आइएगा इसको भी समझते हैं। होता क्या है, ये आपका भारत है बेटा, है ना? ये क्या सर? आपका भारत है। तो भारत में जब ये एंट्री करती हैं, अब समझिएगा, ये भूमध्य सागर से, कैस्पियन सागर से इन्होंने क्या किया सर? जल को उठाया, है ना? अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, जहां पर क्या होगा सर? टेम्परेचर हमेशा हाई होगा, तापमान हमेशा हाई होगा, तो ध्यान रखिएगा वहां पर जो प्रेशर होगा वो कम होगा, है ना? विपरीत संबंध होता है, तापमान और दाब में क्या होता है? विपरीत संबंध होता है। और जहां पर सूर्य की किरणें सबसे अधिक पड़ेंगी वहां पर हमेशा निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, क्योंकि तापमान अधिक हो जाता है। पॉइंट क्लियर है? तो ये पश्चिमी विक्षोभ का जो निर्माण होता है, कहां से होता है सर? ये आपका भूमध्य सागर, है ना, से होता है। आइएगा, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर से पवनों ने क्या किया सर? जल को उठाया, है ना? वेपराइजेशन हुआ तो पवनें क्या थी सर? सूखी थी, है ना? उनमें नमी की मात्रा नहीं थी, तो नमी कहां से ली सर उसने? भूमध्य सागर से। जब ये भारत में प्रवेश करती है ना, उससे पहले यहाँ पर अब देखिएगा, दिशा देखिएगा, भारत में जो आ रही हैं किस दिशा से आ रही हैं सर? पश्चिम दिशा से आ रही हैं। तो जैसे ही ये पश्चिम दिशा से आ रही हैं तो ये क्या होती है? बिल्कुल ध्यान से चीजों को समझना है, आइएगा कनेक्ट करते हैं। सर अभी आपने बताया कि यहां पर क्या है सर? आपका यहां पर आपका हिमालय है। क्या है बेटा? हिमालय। अब हिमालय इनके पवनों के रास्ते में आ गया है, तो ये क्या होती है सर? दो शाखाओं में टूट जाती हैं। कितनी शाखाओं में टूट जाती हैं सर? दो शाखाओं में टूट जाती हैं। एक आपका हिमालय के उत्तर दिशा में चली जाती है और एक भारत में एंट्री करती है। क्या करती है सर? भारत में एंट्री करती है। पॉइंट क्लियर है क्या? यहाँ तक सब क्रिस्टल क्लियर है? चलेगा। जो ये आपकी क्या है सर? इन्हें ही हम एक नाम से और जानते हैं बेटा, इन्हें ही हम पछुआ जेट धारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? पछुआ जेट धारा। क्यों? क्योंकि सर जिस ऊंचाई पर आपके जेट उड़ते हैं उसी ऊंचाई पर ये पवनें चलती हैं। सर वह ऊंचाई कितनी होती है बेटा? वो आपकी 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये पवनें चलती हैं। तो इनका एक नाम क्या बन जाता है? पश्चिमी जड़धारा या पछुआ जड़धारा। सर जो विक्षोभ शब्दावली होती है इसका अर्थ क्या होता है? विक्षोभ का अर्थ होता है बेटा गुस्सा, गुस्सा या नाराजगी, है ना? गुस्सा या नाराजगी क्या होता है सर? विक्षोभ का अर्थ होता है ना? तो ये पश्चिम दिशा से आ रही है भारत में, इसलिए पश्चिमी विक्षोभ बोला गया। पछुआ जड़धारा क्यों बोला जा रहा है सर? क्योंकि जिस ऊंचाई पर जेट उड़ते हैं उसी ऊंचाई पर ये पवनें चलती हैं, इसलिए इनको क्या बोला गया सर? जेट धारा बोला गया है ना? अब जैसे ही ये भारत में एंट्री करती हैं तो अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, जैसे ही ये भारत में एंट्री करते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है सर? ये दो शाखाओं में टूट जाती है। एक शाखा बनी आपकी उत्तरी जेट धारा, या इसे ही कंफ्यूज करने के लिए बोलेगा पश्चिमी, है ना? उत्तर पश्चिमी पछुआ जड़धारा, है ना? क्या बोलेगा सर? उत्तरी पछुआ जड़धारा बोलेगा। क्या बोलेगा सर? उत्तरी पछुआ जड़धारा या उत्तरी जेट धारा, या बोल देगा आपको उत्तरी पश्चिमी विक्षोभ।
क्योंकि जब ये भारत में एंट्री करती है जेड धारा, तभी इसका नाम क्या पड़ जाता है, पश्चिमी विक्षोभ इसका पड़ जाता है। और एक शाखा कौन सी बन गई भाई आपकी, ये तो उत्तरी बन गई, एक बन गई आपकी दक्षिणी जेड धारा, है ना, या इसे ही कंफ्यूज करने के लिए बोल देगा आपको कि दक्षिणी पछुआ जेट धारा, या इसे ही कंफ्यूज करने के लिए बोल देगा कि दक्षिणी पश्चिमी विक्षोभ, है ना, क्योंकि ये दो शाखाओं में बट गई है। एक शाखा का नाम क्या कहलाया सर, एक मिनट, एक शाखा क्या कहलाई बेटा आपकी, एक शाखा कहलाई दक्षिणी पछुआ जेड धारा, एक शाखा क्या कहलाई आपकी उत्तरी, है ना, पछुआ जेड धारा कहलाई। यहां तक बताओ बात समझ में आई कि नहीं है, पॉइंट क्लियर है। तो हिमालय क्या कर रहा है सर, विभाजन का कार्य कर रहा है। तो ये जो उत्तरी जेड धारा है बेटा, ये कहाँ चली गई है सर, ये आपकी उत्तरी जेड धारा जो है बेटा, ये आपकी कहाँ चली गई है सर, ये चीन या साइबेरिया, रूस का क्षेत्र है ना बेटा, है ना, साइबेरिया चली गई है। कौन सी सर, उत्तरी जेड धारा, उत्तरी जेड धारा, ठीक है। जबकि जो आपकी दक्षिणी जेड धारा है वो कहां पर एंट्री करी उसने, जो दक्षिणी जेड धारा है उसने भारत में प्रवेश किया, किसमें सर, भारत में। तो इसका नाम क्या बन गया सर, तभी इसका नाम बन गया है पश्चिमी विक्षोभ। क्या बना है सर, पश्चिमी विक्षोभ इसका नाम बन गया है। यहां तक बताओ बात समझ में आई कि नहीं है, पॉइंट क्लियर है। तो ये जो दक्षिणी जेड धारा है, पश्चिमी विक्षोभ है बेटा, ये क्या करती है सर, यही भारत में जो आपके पहाड़ी क्षेत्र हैं, क्या है सर, पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां पर तो बर्फबारी करती है, जबकि जो मैदानी राज्य है बेटा, वहां पर क्या करती है सर, ये वर्षा करती है। क्या करती है सर, वर्षा करती है। और ये आपकी बेटा शीतकाल, क्या बेटा, शीतकाल की क्रियाविधि, शीतकाल में वर्षा करती है, इसमें सर शीतकाल में वर्षा करती है। यहां तक बताओ बात समझ में आई कि नहीं है, पॉइंट क्लियर है। और यदि इनमें नमी की मात्रा अच्छी होती है तो ये बेटा दिल्ली तक वर्षा करती है। अगर इनमें मैदानी राज्यों में क्या किया इसने, वर्षा की। और कहाँ तक सर, अगर नमी की मात्रा अच्छी है तो ये दिल्ली तक क्या करती है सर, दिल्ली तक वर्षा करती है। पॉइंट क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम, आगे चले, क्रिस्टल क्लियर है सर यहाँ पर, चलिए आगे चलते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट क्या है सर, कि जो शीत ऋतु की मानसून है ना, मानसून, दो मानसून होते हैं शीतकाल में, क्या होते हैं सर, हेडिंग बना लीजिएगा, शीत काल मानसून, है ना, क्या सर, मानसून, शीतकाल मानसून, हेडिंग बना लीजिएगा, है ना। इसकी क्या है सर, दो शाखाएं होती हैं। कितनी शाखाएं होती हैं सर, दो शाखाएं होती हैं। एक अभी आपने पढ़ी कि एक होती है आपकी कौन सी सर, जो भारत में एंट्री कर रही थी, पश्चिमी जेड धारा, इसे ही क्या बोला गया सर, पश्चिमी विक्षोभ बोला गया। और एक क्या होता है सर, एक आपका होता है उत्तर पूर्वी मानसून, या पूर्व उत्तर मानसून इसको बोल देगा। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई परेशानी है ना। अब पूर्व उत्तर मानसून कौन सा है सर, देखिएगा, है ना, यही तो जो मानसून हमने बताया था आपको, यही तो क्या दिशा है बेटा, यही तो उत्तर पूर्व मानसून है ना। और यही क्या आपकी, यही आपकी जेड धारा है, जिसे आप क्या बोल रहे थे सर, पश्चिमी विक्षोभ बोल रहे थे। यानी कि जो आपका दक्षिणी पछुआ जेड धारा है बेटा, उसी की ये शाखा है।
पॉइंट क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलेगा आगे चलते हैं। फिर क्या कहता है एग्जामिनर, ध्यान से समझना है, हेडिंग बना लीजिएगा, शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसून, है ना। सबसे पहले हम क्या लेंगे सर? उत्तर पूर्वी मानसून। अब उत्तर पूर्वी मानसून क्या होती है सर, यहाँ से क्या क्या फैक्ट बनते हैं? ये उत्तर पूर्वी मानसून जो है बेटा, देखिएगा यहाँ पर क्या है सर, ये आपका भारत है बेटा, है ना। ये क्या है सर? ये आपका भारत। ठीक है, अब होता क्या है सर कि दिशा कौन सी बनी है सर आपकी? उत्तर पूर्वी मानसून। कौन सा सर? उत्तर पूर्वी मानसून बना है। पॉइंट क्लियर है? अब बीच में क्या हो गया सर? हिमालय आ गया है। आपके यहाँ पे तो वास्तविक सर्दी होती नहीं है, यूरोपियन जो कंट्री है बेटा, वहां पर ही क्या होती है? वास्तविक सर्दी होती है। आप देखते होंगे कि जो यूरोपियन कंट्री से हमारे यहाँ घूमने के लिए आते हैं, वो सर्दियों में भी कैप्री और टी शर्ट में घूमते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ सर? यहाँ पर चाइना में, कहा सर? चाइना में, क्योंकि बीच में क्या आ गया सर? बीच में हिमालय आ गया है। तो यहाँ पर जैसे ही पर्वत से, अब देखिएगा समझिएगा, जैसे ही ये पवनें किससे टकराई सर? पर्वत से टकराई हैं, इससे सर? हिमालय से। तो इन्होंने क्या किया सर? अपनी नमी को छोड़ दिया, है ना। जब अपनी नमी को छोड़ा तो यहाँ पर वर्षा मिल गई, यानी कि चाइना वाले क्षेत्र में तो वर्षा मिल रही है, लेकिन भारत में वर्षा नहीं मिल रही है। तो होता क्या है सर? होता ये है बेटा कि ये जो पवने हैं, ये पवने यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को बेटा, एग्जामिनर बार बार इस क्वेश्चन को पूछता है, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। ये जो है आपका, यहाँ पर इस तट को हम क्या कहते हैं सर? इस तट को हम कहते हैं, ये है आपका तमिलनाडु का बेटा कोरमंडल तट। कोरमंडल तट है बेटा। तो ये कोरमंडल तट से क्या करती हैं सर? टकराती हैं और यहाँ वर्षा करती हैं। कौन सी शाखा सर? ये याद रखिएगा, उत्तर पूर्वी मानसून। कौन सा? उत्तर पूर्वी मानसून भारत में केवल कहाँ वर्षा करता है? तो वो तमिलनाडु के कोरमंडल पर ही वर्षा करता है, क्योंकि यहाँ पर बीच में हिमालय आ गया है, तो और जितना भी क्षेत्र भारत का बचा वहाँ पर वर्षा नहीं होती है, केवल तमिलनाडु के कोरमंडल तट पर वर्षा होती है। यहाँ तक बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? आगे चले? चलेगा, आइएगा। अब स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, जितना भी डाटा हम बोल रहे हैं उनको लिखते रहो बेटा, वो पूछे जाएंगे आपसे क्वेश्चन। ठीक है, आइएगा कनेक्ट करते हैं। चलिए, अब ये तो हो गया हमारा उत्तर पूर्वी मानसून भी हो गया है, और आपका कौन सा सर? आपका पश्चिमी विक्षोभ भी हो गया है। अब अगर एग्जामिनर आपसे बोलेगा, बिल्कुल ध्यान से चीजों को समझना है। अब हम अगर बात करें, एक साइंटिस्ट थे बेटा कि सर ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो बना है, इसी से ही भारत में सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त होती है बेटा। ध्यान रखिएगा, जो 90% आपको वर्षा प्राप्त हो रही है भारत में, वो 90% वर्षा किससे प्राप्त हो रही है सर? वो आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त हो रही है। आइएगा उसको समझते हैं पहले, है ना। हेडिंग बना लीजिएगा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। क्या है सर? दक्षिणी पश्चिमी मानसून, है ना। होता क्या है सर? ये आपका, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ये आपका भारत है बेटा, है ना। ठीक है, अब देखिएगा समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। होता क्या है, एक साइंटिस्ट थे बेटा जिनका नाम था फेरल। कौन सर? वैज्ञानिक कौन थे? फेरल। तो फेरल के अनुसार क्या है, दो चीजें होती हैं। क्या होती हैं सर? दो बात कही इन्होंने, भूगोल शास्त्री हैं, उन्होंने कहा कि उत्तरी गोलार्ध, है ना, 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से आने वाली पवनें अपने दाएं और
मुड़ने का प्रयास करती हैं, अपने दाएं ओर मुड़ने का प्रयास करती हैं, जबकि 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से आने वाले पवनें अपने बाएं ओर मुड़ने का प्रयास करती। पॉइंट क्लियर है? यानी कि ये आपका ग्लोब है, बिल्कुल ध्यान से चीजों को समझिएगा। ये आपका क्या है सर? ग्लोब है। सॉरी। तो ये आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा है ना? क्या सर? 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। तो वर्ष भर जो टेम्परेचर होगा यहाँ पर हाई रहता है ना? वर्ष भर जो टेम्परेचर हाई रहता है वो कहाँ रहता है सर? विषुवत रेखा पर ही रहता है। तो फेरल साहब ये कह रहे हैं कि 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से आने वाली पवनें और 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से आने वाली जो पवनें हैं बेटा, वो क्या कर रही हैं? वो अब देखिएगा, ये पवनें अपने कहाँ मुड़ने का प्रयास कर रही हैं सर? दाएं ओर मुड़ने का प्रयास कर रही हैं और आएंगी विषुवत रेखा पर ही, क्योंकि यहीं पर ही निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ है। उस निम्न दाब के क्षेत्र को बढ़ने के लिए ये पवनें आती हैं, है ना? भाई सिंपल सी बात है, कोई भी पद अगर खाली होता है उसको भरने के लिए कोई ना कोई आता है। तो यहाँ पर भी क्या बना हुआ है सर? यहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ है। क्या बना हुआ है सर? निम्न दाब का क्षेत्र बना है। तो उसी को भरने के लिए क्या आ रही है सर? पवनें आ रही हैं। फिर आपने पढ़ा भी कि दक्षिणी अक्षांश से आने वाले जो पवनें हैं वो अपने बाएं ओर मुड़ने का प्रयास करती हैं। कहाँ करती हैं सर? बाएं ओर मुड़ने का। उत्तरी गोलार्ध से आने वाली पवनें अपने दाएं ओर मुड़ने का प्रयास करती हैं, जबकि दक्षिणी अक्षांश से आने वाली पवनें अपने बाएं ओर मुड़ने का प्रयास करती हैं। तो इन दोनों के कारण होता क्या है कि जो ये आपकी दक्षिणी अक्षांश से आने वाली पवनें जो है बेटा, जैसे ही ये क्या करती हैं सर? ये अब देखिएगा, समझिएगा, ये उत्तरी अक्षांश से आने वाली पवनें, ये दक्षिणी अक्षांश से आने वाली पवनें, अब ये जैसे ही विषुवत रेखा पर टकराती हैं तो ये जो दक्षिणी अक्षांश से आने वाली पवनें हैं इनकी दिशा में क्या हो जाता है सर? परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि ये कहाँ आ गई है सर? उत्तरी गोलार्ध में। और उत्तरी गोलार्ध में आने वाली जो पवनें होती हैं वो अपने दाएं ओर मुड़ने का प्रयास करती हैं। कहाँ सर? दाएं ओर मुड़ने का प्रयास करती हैं। तो जिसके कारण होता क्या है सर? जिसके कारण भारत को एक मानसून प्राप्त हो जाता है ना? क्या सर? जिसे आप कहते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? दक्षिणी पश्चिमी मानसून उसको कहा जाता है। यहां तक बताओ क्रिया विधि समझ में आई कि नहीं आई? कौन क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है सब चीजें? आगे चले, अगला कंटेंट देखते हैं, क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं, इनको जरूर याद रखिएगा, है ना? आ रही है बात समझ में? चलिएगा, यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब आगे आइएगा, देखिएगा कुछ फैक्ट है बेटा जो पूछे जाते हैं। तो ये होता क्या है सर कि जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है ना, ये एक शब्दावली आती है ITCZ। क्या सर? ITCZ। कौन क्लियर है? जिसे हम कहते हैं सर क्या? जिसे हम कहते हैं, एक मिनट, जिसे हम कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। हिंदी में इसके कई सारे नाम बनते हैं बेटा, हिंदी में इसको कई नाम कहते हैं। इसे ही हम कहते हैं विषुवत रेखीय निम्न दाब द्रोणी, इसे कहते हैं अंतः उष्ण
कटी बंदीय निम्न दाब द्रोणी, है ना। ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। इसे ही मानसूनी निम्न दाब द्रोणी ये कहते हैं बेटा। निम्न दाब द्रोणी इसी को क्या हो जाता है, इसी को विशुद्ध रेखीय निम्न दाब द्रोणी, इसे ही अंत्य उष्ण कटिबंधीय निम्न दाब द्रोणी, या इसे ही क्या कहा जाता है, मानसूनी निम्न दाब द्रोणी। अब समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, ये ITC-Z सर बनता कहाँ कहाँ है। सिंपल सी बात है, अपने माइंड में एक चीज फिट कर लीजिएगा कि सूर्य की लंबवत किरणें जहां पड़ती हैं उसे हम क्या कहते हैं सर, वहीं पर क्या बन जाएगा, निम्न दाब द्रोणी। और यहां पर निम्न दाब द्रोणी में हमेशा जो तापमान होगा बेटा, क्या होगा सर, तापमान होगा वो हमेशा अधिक रहेगा, और यहाँ पर हमेशा जो दाब रहेगा बेटा वो हमेशा क्या रहेगा सर, कम रहेगा। यानी कि सूर्य की लंबवत किरणें जहाँ पर पड़ रही हैं, सूर्य की किरणें जहाँ पर लंबवत पड़ रही हैं, वहीं पर क्या बनेगा सर, वहीं पर आपका ITC-Z बनता है। क्या बनता है बेटा, ITC-Z बनता है। यहाँ तक बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, पॉइंट क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक है। ठीक, आइएगा आगे देखते हैं। अब हमें जो कल के सेशन में पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है कि जो आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो कहाँ कहाँ वर्षा करता है, कहाँ कहाँ वर्षा नहीं करता है, तो वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। क्योंकि जो आपका, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, जो आपका दक्षिण पश्चिम मानसून है बेटा, उसकी कितनी शाखा होती है सर, उसकी 2 शाखा है। कितनी सर, 2 शाखा उसकी होती है। कौन कौन सी होती है सर, ये वाली जो शाखा है, ये है ना, ये वाली जो शाखा है, यहाँ पर कौन सा सागर है सर, अरब सागर है क्या, यहाँ पर क्या है सर, अरब सागर है आपका। तो एक शाखा बन जाएगी अरब सागर शाखा बन जाएगी। और यहाँ पर जो आपका जल राशि है उसे ही आप क्या कहते हैं सर, जो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है, जिसे आप क्या कहते हैं सर, बंगाल की खाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं सर, बंगाल की खाड़ी कहते हैं। पॉइंट क्लियर है। तो एक बन जाएगी आपकी कौन सी सर, एक बन जाएगी आपकी बंगाल की खाड़ी की शाखा। क्या बन जाएगी सर, बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो कल हमें दोनों पर चर्चा करनी है बेटा, है ना, और जो फैक्ट बार बार पूछे जाते हैं उन पे चर्चा करनी है ना, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो उससे फायदा नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और पढ़ते रहिएगा, प्लेलिस्ट बन गया है, वहाँ से आप चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं, सब चीज़ें सीरीज वाइज दी गई हैं, ठीक है। जो भी आपका कोई सजेशन होता है बेटा, उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करें, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू क्लास।